एट क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज। आज की एक्सरसाइज है हमारी 11.4। 11.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन पावर 2 होनी चाहिए फर्स्ट टर्म, सेकंड पे इसकी हाफ पावर होनी चाहिए और ये कांस्टेंट टर्म हो सकता है। अब कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म ऐसे लिखा जाएगा, जो साइन है साइन लिखा जाएगा, ब्रैकेट लिखते हैं, जो इसके साथ में वेरिएबल है वो लिखते हैं, प्लस थर्ड टर्म सेम लिखते हैं। अब रूल क्या है इसका, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई के ऐसे दो फैक्टर जिनको सम करने के बाद 3 आता है और मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 आता है, तो 2 के तो एक ही फैक्टर बनेंगे। 2 इंटू 1 2 प्लस 1, इन फैक्टर को ब्रैकेट में लिखेंगे। जो साइन थर्ड टर्म से पहले होगा वो ही साइन ब्रैकेट के अंदर बीच में साइन आता है। अब 1 2 3 टर्म है, यहाँ पे भी 3 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म बन जाएंगे थर्ड लाइन में। फर्स्ट टर्म ऐसा ही लिखा जाएगा, प्लस एक्स की मल्टीप्लाई दोनों फैक्टर में करके क्या आएगा 2x, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करके x प्लस 2। थर्ड लाइन में ये 4 टर्म बन जाएंगे, 1 2 3 4 ग्रुप बनाते हैं और पहले ग्रुप से कॉमन लेते हैं। पहले ग्रुप में दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन x है। x कॉमन लेने के बाद पहले टर्म में क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 2 पावर है, 1 पावर बाहर जा चुकी है कॉमन के रूप में, तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब दोनों से कॉमन कुछ नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो 1 कॉमन लेंगे और x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। यदि सेम नहीं आते ये समझना कि आपके ये फैक्टर गलत है। तो अब पूरे क्वेश्चन में से यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म बन जाते हैं। 2 टर्म में जो ब्रैकेट इक्वल आएगा उस ब्रैकेट को पहले लिखते हैं। पहले ब्रैकेट के बाहर क्या है, x है और दूसरे ब्रैकेट के साथ में +1 है, तो ये तुम्हारे 2 फैक्टर हो जाते हैं इस एक्सप्रेशन के। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो अब इसके फैक्टर करते हैं। 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 12 इंटू 1 एक फैक्टर तो ये होता है, दूसरा फैक्टर 6 इंटू 2, थर्ड फैक्टर 4 इंटू 3 होता है। अब हमें देखना है कि कौन 2 फैक्टर को प्लस करके 7 आता है, तो लिखते हैं इक्वल, फर्स्ट टर्म ऐसे ही जो साइन है वो साइन ब्रैकेट लिखेंगे, y यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट टर्म सेम लिखा जाएगा।
अब इनमें से कौन फैक्टर बनेगा? 7 कौन बनाता है? 3 और 4 बनाता है। तो 3 4 प्लस 3, देखो 12 के पहले क्या साइन है? प्लस है, तो ब्रैकेट में भी जो फैक्टर के साथ में साइन आया दोनों में प्लस है। अब रिमूव दी ब्रैकेट, ब्रैकेट को हटाते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में मल्टीप्लाई होगी और वाई से मल्टीप्लाई होगी, तो 4y प्लस माइनस माइनस 3y प्लस 12। अब ये यहाँ पे 4 टर्म बन गए हैं क्वेश्चन में। अब इनके ग्रुप बनाते हैं। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा, ये तुम्हें नहीं करनी है, ये तो ओनली समझाने का। अब पहले ग्रुप से क्या कॉमन है? पहले ग्रुप से y कॉमन है, तो पहले क्या बचेगा? y और माइनस दूसरे टर्म में 4 बचेगा। जो साइन होगा वो साइन यहीं पे लिखना है। अब दोनों से कॉमन लेते हैं, दोनों से कॉमन 3 है, y बचेगा और प्लस माइनस डिवाइड जब करेंगे तो -4 आ जाता है। देखो कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट इक्वल है, तो क्वेश्चन हमारा ठीक है। कॉमन में से एक लिखते हैं और y-3 लिख देते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 3 का फर्स्ट पार्ट में है y² माइनस 5y माइनस 24। तो 1 की मल्टीप्लाई 24 में की 24 आ जाता है। 24 के फैक्टर देखते हैं करके, 24 इंटू 1 12 इंटू 2 8 इंटू 3 और 6 इंटू 4। इसको प्लस या माइनस करके क्वेश्चन लिखते हैं। ब्रैकेट 24 से पहले क्या साइन है? माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के भी यहाँ पे साइन माइनस आएगा। अब कौन से फैक्टर बनेंगे? 8 और 3 बनते हैं, 8 माइनस 3 लिखेंगे। अब रिमूव दी ब्रैकेट, माइनस 8y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 24। अब 4 टर्म बन जाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। पहले ग्रुप से कॉमन y है, अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट में कॉमन के बाद y माइनस 8 बचेगा प्लस, अब दोनों में कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन है दोनों में, 3y और 24 में कॉमन 3 है। पहले क्या बचेगा? y 3 से डिवाइड करके 3 8 जा 24। कॉमन लेने के बाद में देखो दोनों ब्रैकेट इक्वल आ जाते हैं, तो y माइनस 8 और y प्लस 3 ये दो फैक्टर बन जाते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 3x² प्लस 14x प्लस 8। फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ गया? फर्स्ट टर्म सेम लिखा जाएगा, चेंज बीच में होगा, लास्ट टर्म भी सेम आएगा। अब 8 3 जा 24, 24 के फैक्टर 1 इंटू 24, 2 इन 12, 4 इंटू 6 और 8 इंटू 3, ये फैक्टर बनते हैं। अब क्या साइन है 8 से पहले? तो यहाँ पे प्लस आएगा। फैक्टर क्या बनेंगे?
12, 22 और 8 3 नहीं बन सकते तो 6 + 4 आएगा। तो 6 और 4 दो फैक्टर बन जाते हैं। अब यहाँ पे 4 टर्म बनेंगे, x से मल्टीप्लाई दोनों में होगी और प्लस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होने के बाद 6x + 4x आएगा, लास्ट टर्म सेम आएगा। अब ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों पहले ग्रुप से 3x कॉमन है, 3x कॉमन है, क्या बचेगा, पहले टर्म में x बचता है, सेकंड टर्म में 2 बचता है, प्लस जो साइन होगा वो साइन चेंज नहीं कर सकते आप लोग। अब दोनों से कॉमन 4 है तो x + 4 × 8 कॉमन लेने के बाद में देखो दोनों ब्रैकेट सेम है। अब पहले सेम ब्रैकेट लिखते हैं, इसके बाद पहले ब्रैकेट के पहले क्या है 3x और +4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 14x² - 23x + 8। क्वेश्चन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एट फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिखते हैं, माइनस ब्रैकेट x + 8, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, 14 × 8 की मल्टीप्लाई करने के बाद में 100 ये आ जाता है। अब इसके फैक्टर करके देखते हैं, 2 से कट किया 56, 2 से कट किया 28, 2 से कट किया 14, 2 से कट किया 7, 7 × 1 = 7, ऐसे ही बनते हैं। अब इन फैक्टर का ऐसा एडजस्टमेंट जो प्लस करके 23 आता हो। तो क्या आएगा, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 + 7 आ जाएगा। तो फैक्टर बनेंगे 16 + 7। अब रिमूव द ब्रैकेट, -16x लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7x लिखा जाएगा, +8 फर्स्ट और थर्ड टर्म क्वेश्चन के बाद में 2 लाइन में सेम आते हैं। अब ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों ग्रुप से 2x कॉमन है पहले ग्रुप से, तो क्या अंदर बचेगा 7x - 2, 8 × 16। अब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, जो साइन है वो साइन लिखा जाएगा, दोनों से कॉमन कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, 7x + -8 हो जाएगा। अब देखो कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों सेम से एक ब्रैकेट लिखते हैं। अब या पूरे क्वेश्चन से कॉमन लेने के बाद में ये कॉमन आ जाता है, क्या बचेगा 2x - 1 बचता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 6x² + 11x - 10। तो क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म ऐसे लिखा जाएगा, सेकंड टर्म में चेंज होगा और लास्ट टर्म ऐसा लिखा जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट की 10 की मल्टीप्लाई 6 में करके 60, 60 के फैक्टर 16 × 1, 13 × 2, 15 × 4,
और 10 इंटू 6, और हमें चाहिए 11 भी 10 के पहले क्या साइन है, तो जो भी फैक्टर बनेंगे वे माइनस में होने चाहिए। तो 11 कब आएगा, 15 में से 4 को माइनस करके 11 आ जाएगा। तो ऐसे ये फैक्टर लिख देते हैं। अब रिमूव करते हैं ब्रैकेट को। 6x² प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10। अब ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। पहले ग्रुप से कॉमन 3x, क्या बचेगा 2x प्लस 5 बचेगा। इधर से दूसरे ग्रुप से 2 कॉमन है, तो 2x माइनस माइनस प्लस 5 बचेगा। कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 2x प्लस 5, और अदर ब्रैकेट में क्या आएगा 3x माइनस 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 1 माइनस 8y माइनस 63y। या तो ऐसे भी किया जा सकता है इसको, या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कैसे होगा। फर्स्ट टर्म ऐसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट y माइनस 63y। अब 63 की 1 में मल्टीप्लाई की, 63 के फैक्टर एक तो 1 के साथ बनता है, 7 इंटू 9 बनता है, और 21 3 बनते हैं, और क्या बनते हैं 63, 3 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7, और 7 बन जा 7। हमें 8 चाहिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 8 नहीं 18 है क्वेश्चन। 18 कैसे बनेगा, 18 बनेगा 21 माइनस 21, 63 के फैक्टर करते हैं फिर से। 18 चाहिए हमें, 3 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7, और 7 21 माइनस क्या आएगा 21 माइनस 3 आएगा फैक्टर में, तो 1 माइनस 21y माइनस माइनस प्लस करेंगे 3y माइनस 63y² लिखते हैं। अब ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। पहले ग्रुप से कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिखा जाएगा, 1 माइनस 21y प्लस दोनों से 3y कॉमन आएगा, तो 1 माइनस 21y। देखो ब्रैकेट कॉमन है, तो 1 माइनस 21y, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस क्या आएगा 3y। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है 20x² माइनस 3xy और माइनस 40y²। तो 40 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 40 आ जाएगा, 40 के फैक्टर। फर्स्ट टर्म
ब्रैकेट यहाँ पे दोनों वेरिएबल -40y²। अब 40 के फैक्टर देखते हैं। 5 और 8 फैक्टर बनेंगे, क्या साइन है माइनस, तो माइनस ही साइन फैक्टर के बीच में ये साइन इस साइन पर डिपेंड करता है। जो साइन ये होगा वही साइन दोनों फैक्टर के बीच में आएगा। अब x² - 8xy दोनों की मल्टीप्लाई दोनों फैक्टर में होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5xy - 40y²। ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप से x कॉमन है, x - 8y प्लस दोनों सेकंड ग्रुप से क्या है 5 है और y है, तो क्या बचेगा x - 8y बच जाएगा। कॉमन लेने के बाद में देखो ब्रैकेट सेम है, x - 8y सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा x + 5y आ जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 कैसे होगा। 9 का फर्स्ट पार्ट है 2a² b² प्लस ab -45। तो 45 2 जा 90, 90 के फैक्टर 1 आने चाहिए, तो 1 10 और 9 दो फैक्टर बनेंगे, प्लस क्या साइन है माइनस है, फैक्टर के बीच में माइनस आएगा, ए बी -45। ब्रैकेट रिमूव करते हैं, a² b² प्लस 10ab -9ab -45। ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। पहले ग्रुप से 2ab कॉमन आएगा, क्या बचेगा ab बचेगा प्लस 5 बचेगा। अब सेकंड ग्रुप से कॉमन क्या आएगा 9 आएगा, ab -9 से डिवाइड करके 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद में देखो ब्रैकेट सेम है, तो ab + 5 सेकंड ब्रैकेट में आएगा 2ab -9। इस प्रकार ये 9 का फर्स्ट पार्ट कॉमन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है होल स्क्वायर के फॉर्म में, a + b का होल स्क्वायर = -11 ब्रैकेट a + b -42। अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसमें होल स्क्वायर ना खोल के लेट लिखते हैं। लेट a + b को हम x लेट कर लेते हैं या y, तो लेट कर लिया x, तो क्वेश्चन बन गया हमारा x² - 11x -42। अब सेम क्वेश्चन 42 के फैक्टर 11 क्या आएंगे, x² - 14 - 3 x यहाँ पे और 42 यहाँ पे, तो क्या आएगा फिर आगे x² - मल्टीप्लाई करते हैं 14x - 3x -42। ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा x -14 प्लस 3 कॉमन आ x -14 ब्रैकेट दो ब्रैकेट बन जाएंगे ऐसे, x -14 और सेकंड ब्रैकेट x + 3। अब लिखेंगे आप पुटिंग दी वैल्यू, क्योंकि दरअसल x नहीं है क्वेश्चन में, a + b है। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x = a + b। जहाँ पे x है वहाँ पे a b रखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था x -14, ये दो फैक्टर आए थे हमारे, तो x की जगह a + b लिख देंगे, a + b -14 सेकंड ब्रैकेट में a + b + 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट
ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट भी सेम है, उसमें भी लेट ही करना पड़ेगा। जैसे 10 क्वेश्चन किया ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। करेंगे कैसे? 11 का फर्स्ट पार्ट क्या है? x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 6 x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। अब इसमें भी ब्रैकेट को लेट करते हैं। लेट x माइनस 2y इजिकल टू ए लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 5 बन जाएगा। अब जैसे पहले क्वेश्चन किया था ऐसे करेंगे। 5 के टुकड़े 6, 5 प्लस 1 ए प्लस 5 ब्रैकेट रिमूव करते हैं। 5a माइनस ए प्लस 5 ग्रुप बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। ए कॉमन आएगा, ए माइनस 5 इधर से 1 कॉमन आएगा, ए माइनस 5। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, ए माइनस 5 और ए माइनस 1 आ जाता है। आप पुटिंग दी वैल्यू पे, क्योंकि ए तो क्वेश्चन में है ही नहीं तो ए का फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। तो पुटिंग दी वैल्यू ए इक्वल टू x माइनस 2y। तो क्वेश्चन फैक्टर क्या आए थे हमारे? ए माइनस 5 आए थे और ए माइनस 1 आया था। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे? दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2y माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 2y माइनस 1 हो जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हो जाती है। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ब्लैक बोर्ड पर लिखे नंबर से कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप किया जा सकता है। थैंक यू।